Hello students, welcome to your channel Basic Concept. This video lecture is for class 10th Maharashtra State Board student. Today we are continuing with our first chapter of Science and Technology part 1 और वो चैप्टर का नाम है ग्रेविटेशन। आज का हमारा ये लेक्चर नंबर 7 है। जैसे आप लोग सब जानते ही हो, मैं हर लेक्चर में, हर वीडियो सेशन में एक छोटा सा टॉपिक कवर करता हूँ फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। और आज का हमारा टॉपिक है मास एंड वेट। मास एंड वेट। सबसे पहले हमको ये जानने की जरूरत है कि टॉपिक आया क्यों, यहाँ पे क्यों आया। क्योंकि इसके पहले हमने पढ़ा है अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स और अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन स्मॉल जी। ये दो चीजें हमने पढ़ी है। अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब अर्थ हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है, और दूसरी बात, वो जब खींचा जाता है तो वो एक्सेलरेट करता है, और वो एक्सेलरेशन इज स्मॉल जी। फिर आज मास और वेट, इसके बीच में बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है। क्यों कंफ्यूजन हो जाता है? क्योंकि डे टू डे लाइफ, रोज की जिंदगी में कोई अगर मुझे पूछता है कि आपका वेट क्या है, तो मैं बोलूंगा 80 kg, 90 kg, 100 kg, जो भी 50 kg, जो भी। पर मैं क्या बोलता हूँ, वेट इज 50 kg। पर फिजिक्स में वेट को केजी से नहीं नापा जाता। तो बहुत स्टूडेंट्स भी ये मिस्टेक करते हैं। इसीलिए बोर्ड एग्जामिनर्स बार बार ये क्वेश्चन पूछने की कोशिश करते हैं कि मास और वेट के बीच का फर्क क्या है। कोई भी बोर्ड हो, सीबीएसई हो, एसएससी हो, आईसीएसई हो, उसमें ये पूछने की जरूर कोशिश करते हैं कि मास और वेट में फर्क क्या है। तो आज हम ये फर्क जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो ये जान लो कि मास क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे हाथ में एक मार्कर है, राइट। ये मार्कर के अंदर मैटर है, छोटे छोटे पार्टिकल्स से ये मार्कर बना हुआ है। इसके अंदर जो मैटर कंटेंट है, जो मैटर है प्रेजेंट, दैट इज कॉल्ड एज मास। अब अगर ये मार्कर मैं मून पे ले जाऊं, तो इसके अंदर के पार्टिकल्स जिससे ये बना हुआ है वो चेंज होंगे क्या? नहीं, राइट। इसके अंदर 2 पार्टिकल और डाल दिए मैंने, अगर 2 और डाल दिए तो जितने हैं +2 हो जाएंगे, राइट। तो ये दोनों चीजें ठीक से समझ लो कि इसके अंदर के पार्टिकल्स चेंज नहीं होने वाले, मतलब ये मैटर हर जगह पे सेम ही रहने वाला है। अगर मैं 2 और पार्टिकल ऐड कर दूं तो कोई मुझे ये नहीं पूछेगा कि कौन से डायरेक्शन में ऐड कर रहा है। मतलब ये मास एक स्केलर क्वांटिटी है। हमने 3 चीजें जानने की जरूरत कोशिश की। एक कि उसका डेफिनेशन क्या है, दूसरा कि वो एक स्केलर क्वांटिटी है, मास एक स्केलर क्वांटिटी है। और तीसरी बात, कहीं पे भी एवरीवेयर इट विल रिमेन सेम। और नेक्स्ट चीज, उसका यूनिट, ऐसा यूनिट, उसका ऐसा यूनिट है केजी। मास का ऐसा यूनिट है केजी। अब आते हैं वेट के ऊपर कि वेट क्या है। मास क्या है? मैटर कंटेंट इन द ऑब्जेक्ट, मैटर कंटेंट इन द बॉडी। वेट क्या है? वेट क्या है? वेट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट विथ विच इट पुल्स द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स। मतलब इसका वेट क्या है? जो अर्थ इसको पुल कर रहा है, दैट इज वेट। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वेट। अगर फोर्स है तो वो डेफिनेटली एक स्केलर क्वांटिटी नहीं है, फिर वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, राइट। अच्छा, फोर्स है तो एवरीवेयर वो सेम नहीं रहेगा। इट विल नॉट बी सेम, नॉट सेम एवरीवेयर। क्योंकि कौन सा ऑब्जेक्ट इसको पुल कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। कि अगर मून पुल कर रहा है इसको, तो मून का मास कम है एज कंपेयर टू अर्थ, तो इसको कम पुल करेगा, तो इसका वेट मून के ऊपर कम होगा। और हमने ये सीखा भी है कि मून के ऊपर 1/6 होता है अर्थ का। एक एग्जांपल भी लेके हम सीख लेंगे। और इसका ऐसा यूनिट क्या है? ये अगर एक फोर्स है तो उसका ऐसा यूनिट होगा न्यूटन। क्या मुझे मास और वेट के बीच का फर्क समझ में आया? बस इतना ही जानना है, इससे ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है। हाँ, और एक चीज मालूम होनी चाहिए कि मास
हमने न्यूटन्स लॉ में पढ़ा था कि मास इज प्रोपोर्शनल टू इनर्शिया, जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया भी पढ़ा था ना। एक मार्कर है, इसको गोल घुमाना है तो मैं जस्ट पुश करूंगा तो घूम जाएगा क्योंकि उसमें इनर्शिया कम है। अगर बहुत बड़ा एक रोलर है या जिससे हम क्रिकेट का पिच बनाते हैं वो रोलर है, तो उसको मैं अगर उंगली से पुश करूँ तो वो नहीं पुश होगा क्योंकि उसका मास ज्यादा है, उसका इनर्शिया ज्यादा है। इनर्शिया मतलब उसकी टेंडेंसी जैसे है वैसे ही रहने की, तो मुझे ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ये एक छोटी सी चीज है जो आपको पता होनी चाहिए जब आप मास के बारे में बात करते हैं, वरना हमारा डिफरेंस ये होगा कि इसका डेफिनेशन क्या है मास का, मैटर कंटेंट इन द वर्ल्ड। वेट का डेफिनेशन क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन अर्थ। बाय होम, बाय अर्थ, अगर अर्थ पे माप रहे हो तो बाय मून, अगर मून पे नाप रहे हो या और किसी प्लेनेट पे नाप रहे हो। इट्स अ स्केलर क्वांटिटी ना, ये मास और मास ऐड करूंगा तो इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, इट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन, राइट। देन ये मार्कर में कहीं पे भी लेके जाओ उसका मास तो सेम ही रहेगा, उसका वेट बदलेगा, वेट सेम नहीं रहेगा, वेट बदलेगा। वेट क्यों बदलेगा, क्योंकि कौन इसको पुल कर रहा है। नेक्स्ट, इसका ऐसा यूनिट मास का केजी होता है और वेट का न्यूटन होता है। ठीक है, हम जो चीजें हैं रोज की जिंदगी में वेट में कैलकुलेट करते हैं पर बोलते मास में है, क्यों, क्योंकि वो कैलिब्रेट वैसे किया गया होता है। लेट्स टेक वन एग्जांपल, ये एग्जांपल हमारे टेक्स्ट बुक का है। अच्छा, टेक्स्ट बुक में क्या दिया गया है कि अ मैन वेइंग 750 न्यूटन, एक आदमी का वेट 750 न्यूटन है ऑन अर्थ, तो इसका वेट, मैन का वेट ऑन अर्थ इज 750 न्यूटन। Let me take 600, मैं बताता हूँ एंड में 600 क्यों लिए। ओके, 600 न्यूटन। तुम्हें मेथड समझना है, नंबर से कोई मतलब नहीं। तो अर्थ पे उसका वेट है 600। अब वो मेरे को क्या बोल रहे हैं कि मून पे उसका वेट क्या है, उस आदमी का वेट मून के ऊपर क्या है ये बताओ। ठीक है, और कंडीशंस क्या क्या दी है, उन्होंने बोला है कि मून का मास जो है, मास ऑफ मून जो है वो 1/81 टाइम्स द मास ऑफ अर्थ है। 81 टाइम्स ऑफ अर्थ है। और रेडियस ऑफ मून जो है वो 1/3.7 टाइम्स ऑफ अर्थ है। ये कुछ फैक्ट्स है जो दिए हुए हैं। और वो आदमी का वेट हमने 600 न्यूटन लिया है, उसका मून पे वेट क्या है ये फाइंड करना है। ओके, तो वेट फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला है, हमको पता है वेट इज इक्वल टू mg, राइट, वेट इज इक्वल टू mg। तो ऑन अर्थ के ऊपर अगर मैं इसका वेट फाइंड करूं तो वेट इज इक्वल टू mg इज इक्वल टू 600 न्यूटन। अच्छा, अगर मून पे फाइंड करना है इसका वेट तो क्या होगा, वेट इज इक्वल टू mg, पर g ये मून का होगा, राइट, gm ये मून का होगा। मतलब बेसिकली मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ gm फाइंड करना है और मेरा काम हो जाएगा। ओके, g मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जिन लोगों ने लेक्चर नंबर 6 नहीं देखा है वो एक बार देख लो, उसमें ये g बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किया गया है। अच्छा, जिन्होंने नहीं देखा है वो यहाँ पे थोड़ा समझने की कोशिश करो, अगर नहीं समझ में आ रहे तो लेक्चर नंबर 3 देखेंगे। ओके, g का वैल्यू क्या है, g का फॉर्मूला है कैपिटल GM अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, ये m क्या है, ये मास ऑफ वो बॉडी है, वो ऑब्जेक्ट है, वो हेवनली बॉडी। ये r क्या है, वो रेडियस है उस बॉडी का। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि ये जो g है एक्सेलरेशन, ये मास और रेडियस ऑफ द ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, ये क्या है, ये कांस्टेंट है। अगर इनको मैं निकाल दूं तो मेरे को दो फॉर्मूलेस मिलते हैं, g इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, और सेकेंड पार्ट मिलता है g इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। लास्ट वीडियो में मैंने ये सब एक्सप्लेन किया।
अगर ये मैं सब मूल की बात कर रहा हूं, ये सब मूल की बात कर रहा हूं, तो फैक्टर क्या होगा? फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब मास बढ़ेगा तो जीएम भी बढ़ेगा। मास 1/81 होगा तो जीएम भी 1/81 ऑफ जी होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास को। जैसे मास बढ़ेगा वैसे जीएम बढ़ेगा, जैसे मास कम होगा वैसे जीएम कम होगा। कौन से फैक्टर से? जो फैक्टर दिया गया है। अच्छा, अब यहां क्या होगा? यहां रेडियस बढ़ेगा तो जीएम, रेडियस बढ़ेगा तो जीएम कम हो गया, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और कैसा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? इनवर्स स्क्वायर रूल यूज करते हैं हम। नहीं देखा तो वीडियो देख लो, पता चल जाएगा। तो इनवर्स स्क्वायर रूल कैसे अप्लाई करते हैं? इसको उल्टा कर दो और उसका स्क्वायर कर दो। तो ये कौन से फैक्टर पे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा 3.7 स्क्वायर जी। कैसे आया? नहीं समझ में आ रहा है तो वो वीडियो देख लो, अगर समझ में आ गया तो वेरी गुड। इनवर्स उल्टा कर दो और स्क्वायर। तो अभी मेरा जीएम क्या है? माय जीएम इज, दोनों फैक्टर को कंबाइन कर दो, 1/81 इंटू 3.7 द होल स्क्वायर जी। मेरे को जीएम की वैल्यू मिल गई। अगर मुझे जीएम की वैल्यू मिल गई तो मेरा सम हो गया खत्म। अभी फाइंड कर लो मास ऑन वेट ऑफ द मैन ऑन मून। वेट ऑफ द मैन ऑन मून इज m इंटू जीएम। जीएम तो मुझे मिल गया, राइट ऑफ दैट। m इंटू 1/81 इंटू 3.7 द होल स्क्वायर इंटू जी। अब ध्यान से देखो, ये m इंटू जी एक साथ आ जाएगा, ये हो जाएगा mg इंटू 1/81 इंटू 3.7 द होल स्क्वायर। अब mg क्या है? mg की वैल्यू ऑलरेडी मुझे मालूम है, mg 600। so 600 इंटू 1/81 इंटू 3.7 द होल स्क्वायर। इसके बाद तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, वो मेरे ख्याल से आपको आता होगा, ठीक है। पर मैं आंसर फाइंड करके दिखाता हूँ, क्योंकि मेरे को एक रिलेशन बताना है। हो गया जितना, अगर नहीं हुआ है तो पॉज करके कॉपी कर लो। मैं टाइमिंग के लिए ये रब करके, ताकि मेरा कैलकुलेशन यहाँ पे कर सकूँ। तो पहले तो क्या करता हूँ, 3.7 इंटू 3.7, 3.7 इंटू 3.7, 7 7 are 49, 4 carry over, 7 3s are 21 and 4 25, 7 3s are 21, 3 3s are 9 10 11। तो ये मेरे को मिल गया 13.69। अभी याद होगा ऐसे डेसिमल वाले जो क्वेश्चंस रहेंगे ना, वहां पे एक डिजिट लोगे तो भी चलेगा। तो मैं इसको अप्रॉक्सीमेटली लेता हूँ 13.7। बोर्ड एग्जाम में ज्यादातर ऐसे नंबर्स आएंगे जो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे कैंसिल नहीं होता तो डोंट वरी अबाउट इट। ये डायरेक्टली ऐसा ले लेते 13.7। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, ये हो गया 13.7। इसको 600 से मल्टीप्लाई करते, 600 से कैसे मल्टीप्लाई करते, 37 इंटू 6 से मल्टीप्लाई कर दो। 6 7 जा 42, 4 कैरी ओवर, 6 3 जा 18, 19 20 21 22, 2 कैरी ओवर, ये हो गया 822। अच्छा, 2 जीरो डाले नहीं थे वो डाल दो, 2 जीरो डाले नहीं थे वो डाल दो। कितना डिजिट छोड़ना है? एक डिजिट छोड़ना है। तो ये क्या आ गया? ये आ गया मेरा 8220 अपॉन 81। इज दिस क्लियर? आगे बढ़ते, डिवाइड करके देखते। 81 से डिवाइड करना कुछ डिफिकल्ट नहीं है, ये याद रखो। 1 1 का टेबल लिख दो, 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9। 8 1 का टेबल लिख दो, 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32, 8 5 40, 8 6 48, 8 7 54, 8 8 64, 8 9 72। ये पूरा टेबल रेडी हो गया। अब तो क्या सिर्फ डिवाइड ही करना है, डिवाइड करो। 8220 अपॉन 81, 81 1 जा 81, 1 2 12 नहीं जाएगा तो जीरो डाल के ये जीरो नीचे ले लो। 81 1 जा 81, 9 और ये हो गया 3 39। ओके, आगे जीरो डाल के डेसिमल पॉइंट 39 4 जा जाएगा,
राइट, 324 बस हो गया। तो अप्रोक्सीमेट आंसर आ रहा है, क्या आंसर आ रहा है, 1.01.4 न्यूटन। अच्छा क्लियर, ये सम इस तरह से करना है। अब मैं बताता हूं तुमको, मैंने ये 600 क्यों लिया था। तो मेरा वेट ऑन अर्थ इज 600, एक पर्टिकुलर मास था। वही मास का वेट ऑन मून is 100 approximately 100। तो जब मैं मून पे वे करता हूं ना, दोनों मासेस सेम, इसका फॉर्मूला क्या है, mg, इसका फॉर्मूला क्या है, mg, ये g ऑन अर्थ, ये g ऑन मून। अगर मैं ये रेशियो ले लूं तो क्या मिलेगा मेरे को, अगर मैं डिवाइड करूं तो mge अपॉन mgm, 600 अपॉन 100, 2 0 कट, mm कट, ge is equal to 6 times gm। मतलब अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड कितना है, उस मून के 6 टाइम्स है, या फिर मून का कितना है अगर फाइंड करना है तो अर्थ का 1/6 है। तो ये हमको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो मालूम होना चाहिए कि मून का ग्रेविटेशनल फील्ड हमारे 1/6 है। इसका मतलब क्या, जो इंसान 60 किलो वे करता है, यहाँ पे 60 न्यूटन, लेट्स से 60 न्यूटन वे करता है, वहां जाके वो वे करेगा 10 न्यूटन, 1/6 हो जाएगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। जस्ट इन केस कुछ भी फॉलो नहीं हुआ है, फिर से उस वीडियो को देखो और तुम्हें समझ में आ जाएगा। क्लियर? सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। Thank you very much. Keep learning.